बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमेरात 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 8 अगस्त और 5 सावण दी तारीख। मैं मुमताज़ तारिक तुसां दे पे वखरी गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल होसो। गुजारिश ये करा कि मैं 605 चाहना। कुछ दोस्त आदन उर्दू ऐसी वीडियोस बनाया करो, कुछ दोस्त आदन सरेकी बनाया करो। माँ बोली भी सा को अंदर कने मजबूर करें दिए कि वीडियो सरेकी होने चाहिए। अलावा उर्दू ही डाल दिए, सरेकी भी डाल दिए। बाज़ औकात यकीन करो बंदा कंफ्यूज थी तरह हमने कि करना क्या चाहिए। भला ब्याह एक दोस्त कमेंट की दिया कि आलमोस्ट तुहाडे 10,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज तुहाडे बहुत घट हैं। तवज्जो दियो कि तुसीं क्या गलती करने पियो। मेरे बिरा में गलती कोई का नहीं करना पिया। गाल है कि ये सिंपल कंटेंट है, ना इहदे विच ठुमका है, ना इहदे विच मिर्च मिसाला है, ना इहदे विच कूड़ फराड है। सीधी गाल सादे अंदाज दे विच दसण दी कोशिश करना। इहदे उत्ते इहो तला व्यूज आ वञण बड़ी गाल है और मैं मुतमैन हाँ इहदे उत्ते। अल्लाह तुसां सारे को खुश रखे, सलामत रखे। मैं ट्राई करना थोड़ी जी कि अज दा व्लॉग बाकी जो है उर्दू विच बनावा चाह। आज के व्लॉग में बहसीयत मुआशरा हम किस पस्ती में हैं या किस मकाम पे हैं मॉरली, इस बात को हम देखेंगे। ये आम आदमी की बात नहीं है, ना मेरी बात है ना आपकी बात है, ये एलीट लोगों की बात है। हम इसको देखेंगे, इसका जायज़ा लेंगे। और एक इंतहाई शॉकिंग बात है जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम इस कदर गिर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि कच्चे में फिर से हमारे मुहाफ़िज़ों पे डाकुओं ने हमला कर दिया, शब खून मारा, वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ। देखेंगे कि ये डाकू, कच्चे के डाकू रियासत से भी इतने ताकतवर हो गए कि संभाले नहीं जा रहे। ये जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस वक्त चाहें हमलावर हो सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये करनी थी कि अगर पहली बार आप यूट्यूब चैनल वखरी गाल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं शुरू करता हूँ वीडियो। वखरा गाली वखरा चैनल सरायकी वसीब दे सच्ची रंग तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वखरी गाल दे संग। वखरी गाल को यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करना ना भुलाए। जिन दोस्तों ने मेरी रिक्वेस्ट पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया मैं उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ। गुजारिश ये है कि कच्चे में डाकुओं के हमले और जानी नुकसान की मुतअद्दिद इतलात आती हैं, मैं भी आपको बताता रहता हूँ, आप पढ़ते भी होंगे, टीवी पे भी देखते होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये कच्चे के डाकू इतने ज़्यादा तादाद में हो गए हैं कि रियासत भी इनके आगे बेबस जा रही है। हमारे अहलकार जो हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पे आए हुए होते हैं, जब उन पे ये जराइम पेशा लोग सडनली हमला आवर होते हैं तो इनकी जानें चली जाती हैं, ये माजूर हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। और आप एक रिवायती सा बयान दे देते हैं कि हमें इन शोदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है, हम इनका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, ये महकमा पुलिस के लिए बायस इफ्तिखार है, और बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम हमें ये शहादत का जो इफ्तिखार है ना, शौक़ है, ये सब्र दिला देता है। वरना यकीन करें इन बातों का आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। आप हौसला या तसल्ली देने के लिए और कोई बात बता ही नहीं सकते लोगों को। मैं थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था, हैरान भी हो रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया, इवन के CNN, इंडिया का सारा मीडिया, और इस वक्त दुनिया में हल्की हल्की चेमगोइयाँ जारी हैं कि ये बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है, आप समझ लें ये हमारी खुफिया एजेंसी ISI ने करवाया है। तो दुनिया भी कहती रहती है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये जो है ISI, ये दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो मैं सोच रहा था, एक फितरी सा सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जब हम इतने स्ट्रांग हैं, इतने अवेयर हैं कि हम दुनिया में हुकूमतें बदल सकते हैं, हुक्मरानों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये कच्चे के डाकू हमसे क्यों नहीं संभाले जा रहे होते। हर तीसरे चौथे दिन जो है हमला हो जाता है इन बेचारों पे। ये वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं और वो क्रिमिनल्स आते हैं ऑटोमेटिक और जदीद हथियारों से इन पे फायरिंग कर देते हैं। माँओं की गोदें उजड़ जाती हैं, दुल्हनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं। और हमें एक रिवायती सा बयान मिल जाता है कि जी हमें इन शोदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है, हम इन पे फ़ख्र करते हैं और इनका खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा।
भाई आपसे कुछ नहीं होता या आप करना ही कुछ नहीं चाह रहे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अवेयर हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, वो ये सलाहियत रखती हैं, लेकिन शायद वो करना नहीं चाह रहे। एक आम सा आदमी जो भेड़ बकरियां भी चराता हो ना, वो भी अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है। फिर एक बच्चा जब पल के जवान होता है, उसकी तालीम पे अखराजात उठते हैं, वालिदैन ड्रीम्स देखते हैं, एक टारगेट सेट करता है नौजवान, वो इदारों में जाके मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए वर्दी अपने जिस्म पे सजाता है, तो उस पे उस वक्त तक काफ़ी मेहनत हो चुकी होती है, जिसमें टाइम की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मनी की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें फ्यूचर के ड्रीम्स भी होते हैं। तो ऐसे कीमती नौजवानों का या लोगों का यूं बेबसी में शहीद होते रहना, जख्मी होते रहना, ये एक अलमिया है भाई, इसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो ठंडे कमरों में बैठ के एयर कंडीशन में फातिहा कर लेते हैं इनके लिए, या बड़ी बात हो गई तो इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए किसी माली मदद का ऐलान कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से किसी और पिकेट पे नौजवान खतरे में पड़े रहते हैं। ये कच्चा रुझान में थाना सोन मियानी का इलाका, लुंडा मोड़ चेक पोस्ट, इस पिकेट पे 3 इलीट के नौजवान जो थे वो ड्यूटी दे रहे थे कि रात इशा के वक्त इन पे हमला हुआ, शदीद फायरिंग हुई। और हैरत है कि डाकुओं के पास इतनी जदीद असला कहाँ से आता है जो हमारे अहलकारों के पास भी नहीं होता। इस फायरिंग में हमारे एक इलीट कांस्टेबल हाजी मोहम्मद शहीद हो जाते हैं। एएसआई मोहम्मद सिद्दीक और कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक ये शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। इनको रहीम यार खान हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, तिबी इमदाद दी जा रही है। मैं दुआ करता हूँ कि शहीद हाजी मोहम्मद, अल्लाह उसके वर्सा को सब्र जमील अता करे, और जो ये ज़ख्मी हैं मोहम्मद रफ़ीक और सिद्दीक, अल्लाह इनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे और ये फिर से कौम व मुल्क की खिदमत करें। और अरबाब इख्तियार में पावर कॉरिडोर में बैठे हुए लोगों को हिदायत दे अल्लाह कि इस चीज़ का मुस्तकिल कोई सद्देबाब कर लें, ताकि आए रोज़ ना हमें जनाजे उठाने पड़ें, ना ताज़ियतें करनी पड़ें, और ना ही हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब टूटें। वीडियो की दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहसीयत मुआशरा हम कहाँ पे खड़े हैं। बेसिकली हम डे बाई डे तनज़ली में जा रहे हैं। ये बात किसी चरवाहे की नहीं है, ये बात किसी अनपढ़ आदमी की नहीं है, ये बात उस इलीट तबके की है जिन्हें हम लीडर कहते हैं। ये बात है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये बात है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की। वहाँ पे जब इजलास जारी होते हैं ना, इजलास के दिनों में ये MNA साहिबान जो होते हैं, ये इजलास में शिरकत के लिए आते हैं, इनके लिए एक पार्किंग एरिया मखसूस होता है। इनको गाड़ियाँ उसी पार्किंग एरिया में इनके ड्राइवर्स जो हैं वो पार्क कर लेते हैं, ये खुद इजलासों में चले जाते हैं। पिछले दिनों कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, NA 171 रहीम यार खान, ये मुमताज़ मुस्तफ़ा MNA साहब हैं, ये भी उसी इजलास में शरीक थे। इजलास के दौरान इनको हार्ट अटैक होता है, फिर इनको तिबी इमदाद देने के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है कि अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। ये याद रखें कि हार्ट अटैक आए तो 30 मिनट्स जो होते हैं पहले, वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल में फर्स्ट एड मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो वो रिस्क में चला जाता है। अब जब इनको स्ट्रेचर पे ले के बाहर निकले हैं कि एम्बुलेंस आएगी और इनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, निकल के क्या देखते हैं कि गाड़ियाँ पार्किंग में इस अंदाज से लगी हुई हैं कि वहाँ तक एम्बुलेंस का पहुँचना तो दरकिनार, इनका स्ट्रेचर भी बाहर नहीं जा सकता। वहीं पे टमक टोइयाँ मारते हुए वो कीमती वक्त ज़ाया हो गया और मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब जान की बाजी हार गए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लॉ मेकर्स हैं, ये वो लोग हैं जो रूल्स बनाते हैं हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए, लेकिन ख़ुद इतनी तरतीब में नहीं आ सकते। इनकी गाड़ियाँ इस तरह से नहीं खड़ी हो सकती कि इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए तो इन तक एम्बुलेंस तो पहुंच सके, या ये जिस स्ट्रेचर पे रखे हुए हैं उसके ज़रिए तो एम्बुलेंस तक पहुंच सकें। मुझे बताए एक जाहिल आदमी को, एक अनपढ़ आदमी को, एक देहाती को, एक बेशऊर आदमी को तो कोई समझाता हुआ भी अच्छा लगे। अब इन लोगों को कौन समझाए?
जो बेसिकली कंट्री को गवर्न करने के लिए रूल्स बनाते हैं, ये लॉ मेकर्स हैं हमारे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिंदा रहे तो कल मिलेंगे किसी नई वक्री गाल के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਾਲੀ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੀਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵੱਖਰੀ ਗਾਲ ਦੇ ਸੰਗ। ਵੱਖਰੀ ਗਾਲ को YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲਾਏ।